इस वीडियो में मैं आपको एक और प्राइम फैक्टर्स का एग्जांपल समझाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम में हमें एक एरे दिया गया है और एन पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हैं और हमें उस एरे पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और उन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद हमें बस ये बताना है कि हम सारे एलिमेंट्स को इक्वल बना सकते हैं कि नहीं। ठीक है, यस और नो प्रिंट करना है हमें आखिर में। तो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है जैसे ये है एरे। इसमें 5 एलिमेंट्स है और इन्होंने जो ये ऑपरेशन परफॉर्म किया है वो कुछ इस तरह किया है। क्या किया है कि इन्होंने दो एलिमेंट्स को चूज़ किया है। जैसे ये 2 और ये 50 है। ठीक है, और फिर क्या किया है, इस 50 का एक डिवाइज़र लिया है। जैसे ये 5। ठीक है, तो 5 एक डिवाइज़र है 50 का। और फिर उस डिवाइज़र का क्या किया है, उन्होंने 50 से उसको डिवाइड किया और उसका जो क्वोशंट बचा है। ठीक है, अगर 5 को मैं 50 से डिवाइड करता हूँ तो 10 क्वोशंट बचेगा। इस क्वोशंट को इन्होंने उस 50 से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, और सिमिलरली फिर इस डिवाइजर का इन्होंने क्या किया, इस डिवाइजर को अब इस सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया है। यानी 50 से इन्होंने डिवाइड किया था इसको और 2 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया है इस डिवाइजर को। ठीक है, तो जो रिजल्ट बचेगा वो 10 और 10 हो जाएगा, जो कि इन्होंने रिप्लेस कर दिया है इस एरे में। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने फिर बाद में दो और एलिमेंट लिए हैं, 100 और ये 1। और फिर अगेन इन्होंने एक डिवाइजर लिया है 100 का, 10। फिर 10 को 100 से डिवाइड किया है, जो क्वोशंट बचा है उससे रिप्लेस किया है। और फिर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करके अगेन 1 से रिप्लेस कर दिया। तो आखिर में ये सारे एलिमेंट्स 10 हो गए, इसलिए इसका आंसर यस हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से और समझाता हूँ। अ, इसको बोर्ड पे लेके चलते हैं पहले। हम्म, एक सेकंड। हम्म, ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कन्वर्ट कर दूं इनके प्राइम फैक्टर्स में, तो आपको सॉल्यूशन फटाक से क्लिक हो जाएगा। तो इसके अगर मैं प्राइम फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट कर दूं तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या होता है। 100 का अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 50। फिर अगेन मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये 25 हो जाएगा। और इसको मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, 5। और अगेन मैं 5 से डिवाइड कर सकता हूँ, ये 1 आ जाए। ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 2 इंटू 5 ठीक है। और सिमिलरली 2 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, सिर्फ 2 होगा। 50 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 5 राइट। 10 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 5। और 1 का प्राइम फैक्टर 1 ही रहेगा। ठीक है, सॉल्यूशन इन्होंने क्या बताया था कि ये कन्वर्ट होके हो जाएगा हमारा 10 10 10 10 और 10। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो बेस था ना वो सिंपली यही था। जो मेन पॉइंट था ना इस क्वेश्चन का, अगर हम इसके बस प्राइम फैक्टर्स को ऑब्जर्व करेंगे ना तो सॉल्यूशन अपने आप ही हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो अब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 2 इंटू 5। ठीक है, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो ये जो डॉट है वो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 5, 1 2 3, 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5।
तो आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए ध्यान से। इन्होंने सिंपली क्या किया है, इन्होंने जो ये पहला ये 100 था, राइट, ये 100 था, ये 50 था, ये 2 था हमारा, ये 10 था और ये 1 था। इन्होंने क्या किया था पहले, 50 और 2 को लिया था, राइट। और उन्होंने क्या किया था, 5 को सिंपली यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर दिया था मतलब, कहने का मतलब 50 जो था उसके प्राइम फैक्टर्स थे 2, 5 और 5, और ये 2 का था सिर्फ 2। तो इन्होंने क्या किया, 5 एक डिवाइजर लिया और इससे डिवाइड कर दिया। तो आंसर हमारा क्या आया था, 2 और 5, यानी 10। 10 आया था हमारा जब डिवाइड करने के बाद, और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया था, जो कि हमारा 2 और 5 अगेन आ गया, जो कि 10 था, राइट। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ कि इन्होंने ये वाला जो 5 था ना यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया था। यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 है ये वाला, यहाँ पे इन्होंने ट्रांसफर कर दिया। सिमिलरली 100 से इन्होंने क्या किया, इस 2 को और इस 5 को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 1 में, इसलिए यहाँ पे 2 और 5 आ गया है 1 के पास। ठीक है। तो सिंपली हम ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि अगर 2 और 5 अगर हमारे 5 बार होंगे इस एलिमेंट, इस एरे में, तो हमारा आंसर, मतलब हम इक्वल बना सकते हैं इसको, राइट। कहने का मतलब अगर 2 के एक्सपोनेंट, 2 का मतलब 2 कितने बार है, अगर यहाँ पे 5 बार हो, अगर 5 भी हमारा 5 बार हो, 5 बार या 10 बार, कितने बार भी मतलब मल्टीपल हो 5 का, ठीक है, तो हम इसको इक्वल हमेशा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कितने बार है, एक दो, एक दो, तीन चार, और ये 5, 2 5 बार है। 5 कितने बार है, एक दो, तीन चार, 5, ये भी 5 बार है। तो इसलिए हम इसको इक्वली डिवाइड कर पाए। ठीक है। अगर यहीं पे अगर दो अगर एक्स्ट्रा हो जाता, मान लीजिए यहाँ पे कि एक नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 होता, ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होते, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं हमारे 2 × 2। तो इसका मतलब दो और एक्स्ट्रा आ जाए, यानी कि ये 2 5 बार नहीं होता, यहाँ पे 2 7 बार होता, और ये 5 ही बार होता। क्या ये 7 मतलब मल्टीपल है 5 का, एन हमारा क्या है, 5 है ना, क्या ये n का मल्टीपल है 7, नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा कभी भी ये इक्वल नहीं हो पाएगा, ये मतलब 10, 10 मतलब ऐसा बनेगा यार कुछ, 10, 10 मतलब ये 4 बार तो हो जाएंगे, ये जो 5वां बार होगा ना उस उससे 10 × फिर ये 4 हो जाएगा फिर आखिर में, ये एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 × 2 जो होगा ना वो एक्स्ट्रा आएगा ही आएगा। ये कभी भी ये सारे एलिमेंट इक्वल हो ही नहीं पाएंगे। इक्वल एलिमेंट्स अगर बनाने हैं हमें ना, तो क्या होगा, हमारे जो एक्सपोनेंट है वो n का मल्टीपल होना चाहिए, n का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि अगर 2 10 बार है, 5 हमारा 15 बार है, तो हम इक्वल बना सकते हैं। कैसे, दो, 2 बार, ठीक है, 5, 1 2 3 बार, ठीक है, 3 बार, ये जो है ना, ये हम 5 बार लिख सकते हैं, सेम 2 2 5 5 5, ऐसे 5 बार हम लिख सकते हैं। तो इसलिए सारा एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होगा हमारा। तो ये सिर्फ हमें बस ये चेक करना है ना, मतलब क्वेश्चन सिर्फ सिंपली यही है कि जो ये एक्सपोनेंट है हमारा प्राइम फैक्टर्स का, अगर मैं इन सारे एलिमेंट्स के प्राइम फैक्टर्स निकालूं और उसके जो एक्सपोनेंट्स चेक करूं, अगर वो मल्टीपल है n का, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं है मल्टीपल, तो आंसर नो हो जाएगा। ठीक है। एक सिंपल सा लास्ट एग्जांपल लूंगा, उसके बाद मैं बोर्ड पे चलूंगा। ठीक है। तो ये वाला ले लेते हैं 70 और 40 का। ठीक है, 75 और 40 का। तो 75 का हमारा क्या होता है प्राइम फैक्टर्स, 40 का, हाँ, 75 का फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स, ये 5 से डिविजिबल है, तो ये 5 1 5,
हाँ, तो 5 1 5, कुछ का 5 और 50 25। ठीक है। फिर फिर 5 5 15, 3। हाँ, तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे 3 × 5 × 5। सिमिलरली 40 का हमारा क्या हो जाएगा? 20 2 10 2 5। राइट। 5। ओके। तो 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। अब आप ही बताइए कि हमारे एक्सपोनेंट्स कितने हैं। 3 का एक्सपोनेंट 1 है, 2 का एक्सपोनेंट 3 है, 5 का एक्सपोनेंट भी 3 है, और ये n हमारा क्या था? n हमारा 2 था, जैसे क्वेश्चन में n हमारा 2 था यहाँ पे। राइट। तो क्या ये एक्सपोनेंट 2 का मल्टीपल है? ये वाला एक्सपोनेंट नहीं है। यानी कि मैं इसको कभी भी मैं 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं पाऊंगा 2 बार। क्या ये 3 है, मतलब जो 2 है, क्या ये 2 का एक्सपोनेंट है? मैं कब नहीं है ना, ये 3 है ना। तो मैं कभी भी ना 2 को भी डिवाइड नहीं कर पाऊंगा 2 में इक्वली पार्ट्स में। यहाँ पे मेरे को 2 4 बार चाहिए था, या फिर 2 बार चाहिए था। यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे मेरे को 2 बार चाहिए था, तभी मैं दो नंबर्स में डिवाइड कर पाता ना इनको। सिमिलरली 3 का यहाँ पे एक्सपोनेंट मुझे 4 या 2 या 6, कुछ भी 8, जो भी आता ना मुझे बस n का मल्टीपल चाहिए था, जो कि नहीं है, इसलिए आंसर इसका नो होगा। तो सिंपली आखिर में आंसर जो हमारे पास आता है ना, सिंपली हमें अब निकालना क्या है? एक्सपोनेंट्स निकालने। तो अगर मैं एक लास्ट एग्जांपल लूँ, जैसे 24 है। 24 के 24 का प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 2। अब ये 12 हो गया, फिर 2 6, फिर 2 3 3, ये 1। आखिर में हमें सिंपली निकालना क्या है कि 2 का मल्टीपल कितना, 2 के पावर्स कितने हैं? 3। 3 के पावर्स कितने हैं? 1। कि 24 हो गया। हमें सिंपली ना ये निकालना है एक्सपोनेंट्स। और वो हम कैसे निकालेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे कि एक लूप चलाएंगे, 2 से लेके i की वैल्यू 2 से लेके उसके स्क्वायर रूट ऑफ n तक। स्क्वायर रूट ऑफ n तक क्यों? क्योंकि जो भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे ना, जो भी, वो हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटे ही होंगे। जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो स्क्वायर रूट ऑफ n से छोटे होंगे। यानी कि 24 का स्क्वायर रूट क्या होता है? मतलब 25 का हमारा स्क्वायर रूट 5 होता है, तो 24 का मतलब 4 के आसपास ही आएगा। तो ये 4 से हमेशा छोटे आएंगे प्राइम फैक्टर्स। सिमिलरली अगर आप 36 का लेंगे ना, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, 2 9 3 एंड 3। ठीक है। तो ये हमारे 36 का है। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 6। 6 से हमेशा ये छोटे आएंगे, 2 3 3। तो इसलिए हम स्क्वायर रूट तक लूप चलाएंगे, और हम क्या करेंगे कि जो ये एलिमेंट्स हैं उसको ये जो n है उसको हम तब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक ये डिवाइड हो रहा है, और इसको हम सिंपली एक मैप में काउंट करते जाएंगे। यानी कि मैं मैप में क्या करूँगा, जो की होगा ना मेरा मैप में, वो होगा मेरा प्राइम प्राइम नंबर्स 2। ठीक है। जैसे ये 2 है, और उसका जो वैल्यू होगा ना वो एक्सपोनेंट होगा 3। ये, और फिर उसके बाद 3 जो आएगा उसका एक्सपोनेंट क्या होगा? 1। इस तरह का मैं एक मैप बनाऊंगा, और मैप बनाने के बाद फिर मैं वैल्यू को चेक करूंगा कि ये मेरे n के डिवाइजर है कि नहीं। यानी कि जो वैल्यू आएगा, वैल्यू वो मैं चेक करूंगा कि वो n का मल्टीपल है कि नहीं। इस तरह मैं कोड से अच्छे से समझाता हूँ इसको। हम्म। ठीक है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि ये मैं निकाल कैसे रहा हूँ। हम्म। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं एक्सपोनेंट्स को कैसे निकालूंगा। तो जैसे जैसे 24 था, राइट।
एग्जाम्पल में हमने 24 लिया था। तो इसके एक्सपोनेंट्स क्या थे? एक 2 की पावर 3 थी, 2 की पावर 3, और 3 की पावर 1 था, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि 2 से लेकर √n तक मैंने एक लूप लगाया, और ये जब तक डिवाइड करेगा मैं तब तक डिवाइड कर रहा हूँ इसको, और इसको यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ अपने मैप में। ठीक है। यहाँ पे आप पुट का यूज़ भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे मर्ज यूज़ किया। मैं मर्ज को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप इंटरनेट पे इसको देख सकते हैं किस तरह ये यूज़ होता है, पर ये सिंपली काउंट करने के ही काम आता है ये भी। तो मैं यहाँ पे उसको मैप में डाल रहा हूँ, काउंट को अपने, और फिर उसके बाद अगला 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, और ये √n तक चलेगा ये लूप। उसके बाद बाहर आ जाएगा ये, अगर ये हमारा प्राइम नंबर है हमारा, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे, और सिंपली ये रिटर्न कर देगा। ये है हमारा। इसको एक बार चला के देखते हैं। ठीक है। तो ये पहले मैं दिखा देता हूँ कि मैंने क्या क्या चलाया है। पहले ये मैंने पहले फैक्टर्स निकालने इसके 24 के। तो ये 24 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं यहाँ पे, एक सेकंड। तो पहले मैं इसके फैक्टर्स निकाल रहा हूँ यहाँ पे, और सेकंड जो मेरा फंक्शन है वो मेरे इसके प्राइम फैक्टर्स दे रहा है। ठीक है। तो 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, और × 3 24 हो जाएगा। अब ये जो लास्ट वाला है मेरा एक्सपोनेंट्स वाला जो फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंट दे रहा है इसका। 2 का एक्सपोनेंट 3 है, और 3 का एक्सपोनेंट 1 है। ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं 36 का करूँ, ठीक है, तो 36 का क्या आएगा हमारा? 2 × 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2। तो ये हमारे 36 का आ जाएगा, जो हमारा बोर्ड पे आया था। मैं दिखाता हूँ। अच्छा, हमने इरेज कर दिया, मतलब 36 का जो मेरे प्राइम फैक्टर्स थे वो था 2 × 2 × 2 3 × 3। ठीक है। तो जो हमारा मैप में आया है वो 2 2 = 2, 3 टू द पावर, सॉरी ये 2 होगा। ठीक है। क्योंकि 3 3 × 3 = 9, 9 4 × 36। ओके। सो ये हमारा किस तरह हम एक्सपोनेंट निकालते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स का, ये कोड है। इसको आप ध्यान से इसको आप देखिएगा। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोड है। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, मैंने इस कोड को यूज़ किया है यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया है, पहले मैंने एक एरे को इनपुट ले लिया है, उसके बाद मैं मैप बना रहा हूँ, और फिर मैं उस एरे पे अपना लूप चला रहा हूँ। मैं सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ, यहाँ से मेरे वो आ जाएंगे एक्सपोनेंट्स प्राइम फैक्टर्स के, और उसके बाद फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपली मेरे अपने मैप में इसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है। यानी कि एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ उसको। कहने का मतलब, जैसे पहले 100 था ना हमारे उसमें, पहले 100 था, उसके बाद क्या था, एक सेकंड, 100, 250, 10, 1, 100, 250, 10 एंड 1। ठीक है। ये था ना हमारा। तो ये जो 100 था ना पहले एलिमेंट, पहला एलिमेंट, इसके प्राइम फैक्टर्स को मैंने अपने मैप में डाल दिया। ठीक है। तो 100 का जो भी था, टू, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, 2 × 2 और 5, ये भी 2 बार। ठीक है। ये मेरे मैप में चला गया। ठीक है। उसके बाद जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव किया, तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स थे उसको मैं इस वाले मैप में अपडेट कर रहा हूँ।
यानी कि सिंपली मैं ये जो टू है ना, यहाँ पे मैं थ्री कर दूंगा, इसको ऐड कर रहा हूँ आप यहाँ पे। अब ये 50 आया है, 50 में क्या था, 50 का प्राइम फैक्टर्स, दो एक बार था, और पाँच दो बार था। ठीक है, तो इस वन को मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको फोर कर दूंगा। ठीक है, अब इस टू को यहाँ पे मैं अपडेट कर दूंगा, ये चार हो जाएगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कोड में, यहाँ पे मैं अपडेट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप पुट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पर ये मुझे ज़्यादा क्लीन और कंसाइज लगता है, इसलिए मैं मर्ज का यूज़ करता हूँ। ठीक है, और फिर जब मैंने सारे ये निकाल लिए तो आखिर में मेरे पास जो बचेंगे वो सिंपली जो अ, आखिर में ना मेरे पास टू टू द पावर फाइव, फाइव टू द पावर फाइव अपडेट होने के बाद। ठीक है, ये मैं मेरा आखिर में मैप में ये बचेगा। फिर मैं क्या सिंपली चेक करूंगा, ये जो वैल्यू है मेरे मैप में वो मेरे एन का मल्टीपल है कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं नो कर दूंगा। ठीक है, और अगर है तो आखिर में मैं यस प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो ये ये था कोड। इसको ना और थोड़े से इस वाले कोड को इसको इसको हम और छोटा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं ना कि रेफरेंसिंग यूज़ कर सकते हैं। अभी ये वाला कोड तो हो गया, ये आप सबमिट करेंगे तो चल जाएगा, पर हम इसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे पहले हम निकाल रहे हैं सारे के सारे इसके प्राइम फैक्टर्स के एक्सपोनेंट, उसके बाद हम इस मैप में अपडेट कर रहे हैं। तो ये लूप है ना, दो बार चल रहा है, एक यहाँ पे लूप चल रहा है, एक यहाँ पे लूप चल रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं ना, एक सिंगल लूप चला सकते हैं रेफरेंसिंग का यूज़ करके। ठीक है, रेफरेंसिंग क्या होता है वो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, रेफरेंसिंग कैसा होता है। तो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे ये एरे है, ठीक है, एरे अभी खाली है सारा का सारा। ठीक है, तो उस एरो को मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन में डाल दूंगा। ठीक है, और उस फंक्शन में ही उसमें मैं कुछ अपडेट कर दूंगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा ना, वो ये वाले एरे में भी अपडेट हो जाएगा। इसको कहते हैं रेफरेंसिंग। ठीक है, क्योंकि ये ये जो पॉइंटर है, मतलब ये जो रेफरेंस है, और ये जो एरे, ये वाला जो रेफरेंस है, ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। इसको मैं एक वीडियो में अच्छे से मैंने बताया है, आप ज़रूर देखिएगा ताकि अच्छे से समझ आएगा, या फिर आप नेट पे देख सकते हैं पास बाय वैल्यू करके। ठीक है, पास बाय रेफरेंस। तो अगर मैं इसको रन करूँगा ना, तो देखिए ये जो 10 है ना, ये अपडेट हो जाएगा। ये देखिए मैंने क्या किया है, पहले इंडेक्स को और ये तीसरे इंडेक्स को अपडेट किया था, तो ये यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इसको बोलते हैं पास बाय वैल्यू। ठीक है, जावा में बस पास बाय वैल्यू होता है। तो सेम चीज़ हम इस कोड में यूज़ कर सकते हैं इसको। तो मैंने अपडेट कर दिया थोड़ा सा इस वाले कोड को। पहले मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा था मैप को। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैप को ही मैं इसमें अपने पैरामीटर में मैं डाल रहा हूँ, और उस मैप में ही मैं अपडेट कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे मैंने क्या किया था, एरो को यहाँ पे डाला था, पैरामीटर में मैं डाल दिया था मैंने। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया है पैरामीटर में मैप को। ठीक है, आप इसको एरे लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सेम चीज़ मैंने यहाँ किया है, अब मैंने मैप को पैरामीटर में डाल दिया है और अपडेट कर रहा हूँ सेम चीज़। अब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, सीधा अपडेट कर रहा हूँ। इससे अब क्या होगा ना कि सिंपली मैं जो भी एलिमेंट्स है ना, उस एलिमेंट्स को यहाँ पे डाल के यहाँ पे मैप डालूंगा ना, तो ऑटोमेटिक अपडेट होता जाएगा। ऑटोमेटिक, कुछ अलग से निकाल के अपडेट करने की जरूरत नहीं है। तो रेफरेंसिंग का यूज़ करके ये काफ़ी क्लीन और कंसाइज कोड हो जाएगा। और आखिर में सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ, जो एक्सपेरिमेंट्स है उसको देख रहा हूँ मल्टीपल है कि नहीं एन का। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।